कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके तो नेता ये भी कह रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हैं कि हमारा देश बाहर जाकर के पाकिस्तान का पर्दाफाश ना करे? ये क्या चाहते हैं, बाहर से विदेशों से पाकिस्तान को फंडिंग होती रहे और वो उग्रवाद में हमारे खिलाफ यूज करते रहे? ये क्या चाहते हैं? ऐसे ही मुफ्ती मैडम हैं, अब तो कम से कम उन्हें ऐसी चीजें, ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए जो देश हित में हो। अरे विदेश में जाके अगर हमारे देश के सांसद और देश के सांसदों के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर के देश के सारी बातों को बताते हैं और देश में क्या क्या हुआ वो बताते हैं और पाकिस्तान में कहां कहां क्या क्या करा बताते हैं और उग्रवादियों को कहां कहां मारा बताते हैं और विदेशी धन पाकिस्तान में जाके कैसे उग्रवाद के लिए लगता बताते हैं, तो इसमें इन्हें दिक्कत है। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं पता नहीं। संजय राउत तो कह रहे हैं कि संज्ञा दे रहे हैं वो इससे प्रतिनिधिमंडल को। संजय राउत, अरे ये क्या कोई बोलता है क्या नहीं बोलता है, बारात बोल रहा है, कोई कहता है जाना ही नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं। देश को ध्यान में रख करके बोलना चाहिए और देश की साख बनाने के लिए देश के सांसद जा रहे हैं और देश के लिए वो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे। पाकिस्तान विदेशों से धन ला करके आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसके लिए जा रहे हैं। उग्रवाद के कहां कहां जगह हम लोगों ने उनको मार के साफ करा है, घुस के मारे हैं, सब बताएंगे। और केवल आतंकवादियों को टच करा, बाकी किसी देश के आदमी को टच नहीं करा है। इससे देश का कद अगर बढ़ के आएगा, निकल के आएगा। और कोई कह रहा है ये प्रतिनिधिमंडल जाने ही नहीं चाहिए, कोई कह रहा बारात जा रही है, तो इनका तो ऊपर वाला ही मालिक है। जयराम रमेश जी जब नाम सुझाए थे वो नहीं गिने गए। सरकार की मंशा शुरू से ही संदेहास्पद रही है इस मामले में, डैमेज कंट्रोल कर रही है सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस जिन नामों को देना चाहती थी अगर दूसरे नाम दे दिए तो कांग्रेस को दिक्कत है। इसका मतलब कांग्रेस में दो धड़े हैं। इसका मतलब कांग्रेस उन एमपीओ को अपने एमपी मानती ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अभी एक अस्तित्व में कांग्रेस है उसमें भी दो फाड़ हैं और इनके द्वारा ये एडमिट फैक्ट है और उनको ये अपने एमपी मानते ही नहीं। जी, बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला है जो उनके भतीजे आकाश आनंद, उनको पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये कुमारी बहन मायावती जी का आंतरिक पार्टी का मुद्दा है। वो क्या सोचती हैं, कब कब पीछे क्या क्या घटनाएं घटी, कब कब आकाश आनंद जी ने माफी मांगी, कब कब उन्होंने माफ करा, वो उनसे कब कब क्या क्या काम लेना चाहती हैं, वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। इसका जवाब आप आदरणीय मायावती जी जो एक देश की बड़ी नेता हैं उनसे ही पूछ सकते हैं। सर, बांकर एक खबर है, वस्त्र व्यापार को वहां के झटका लगा है। बांग्लादेश से कई वस्तुओं के लैंड रूट आयात पर भारत ने रोक लगा दिया, क्या है किया? देखिए, सही करा है। जो पिछले दशकों से बांग्लादेश को हमारे देश ने जो सपोर्ट करा और जब जातियां होती थी उस क्षेत्र पे पाकिस्तान की और उस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया और जो सपोर्ट हमारे देश की सरकार ने हमेशा बांग्लादेश को दी, पिछले कुछ दिनों से जो वहां हमारे जो लोग कुछ रहते हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, और वहां अगर उनके साथ कुछ जाति हो या वहां की सरकार भेदभाव करे या वहां की सरकार हमारी तरफ झुकने के बजाय पाकिस्तान के लोगों के जो साथी लोग हैं या पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या पाकिस्तान की सरकार जो आतंक को बढ़ावा दे रही है, अगर वहां की सरकार उनकी तरफ झुकेगी तो हमारे देश की सरकार तो सोचेगी और वो करेगी भी कुछ।